झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी आज पाकुड़ पहुंचे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आज लिट्टीपाड़ा विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की और उन्हें एसआईआर के बारे में, खासकर एसआईआर के बारे में उन्हें जानकारी दी कि आने वाले समय में झारखंड में एसआईआर होना है और एसआईआर में मतदाताओं का, वैसे मतदाता जिनका जो मृत हो गए हैं या जिनका नाम 2001 के वोटर में रहा है, उन्हीं वैसे ही मतदाताओं को पुनः इस बार एसआईआर में नाम जोड़ना है, रहना है। पार्टी का लगातार कार्यक्रम चलते रहता है और इस समय पार्टी का कार्यक्रम यानी संगठन को मजबूत करना और बूथ स्तर से लेकर के ऊपर की जो इकाई है उसको मजबूत करना, उसको सक्रिय करना, उसको एक्टिवेट करना, क्योंकि चुनाव की जो जीत हार की जो लड़ाई होती है वो पोलिंग बूथों पर ही होता है। इसलिए पार्टी ये प्रयास कर रही कि भाई हर बूथ मजबूत हो, सशक्त हो। उसके लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। एक कार्यक्रम तो यह है कि बूथ स्तर पर प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार प्रधानमंत्री की मन की बात। तो हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक बूथों पर प्रधानमंत्री की मन की बात हमारे कार्यकर्ता भी, जनता भी इसको सुने। उसके लिए थोड़ी सी हम प्रयास कर रहे हैं। फिर इस समय देश भर में जो एसआईआर चल रहा है, आप सबको ध्यान में होगा कि अपोजिशन को बड़ी तकलीफ है। एसआईआर के नाम सुन करके, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे राजद हो, चाहे जितना भी इंडी अलायंस के जो लोग, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है। जनता को दिग्भ्रमित करने का लोग कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातें लोग क्या करते हैं। तो वास्तव में एसआईआर क्या है, उस संबंध में कार्यकर्ता को भी, जनता को भी हमें बताना, परिचित कर। तो एसआईआर के बारे में साफ है कि भाई वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, और ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आजाद भारत में पहले भी 13 बार हो चुका है। हाँ, बीजेपी की नेतृत्व में, जो मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो सरकार चल रही है, तो ये पहली दफा हो रहा है। इससे पहले 3 और 4 में हुआ था। 3 में जब देश में प्रधानमंत्री अटल जी थे, उस समय प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका पूर्ण होते, समाप्त होते, उससे पहले ही अटल जी की सरकार चली गई। 4 में मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उस समय पूरा। तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबे अंतराल के बाद आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में इलेक्शन कमीशन में एसआईआर कर रहे हैं, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जो कि शुद्धिकरण मतलब जो मतदाता मृत्यु हो गए लेकिन उनका नाम चढ़ा हुआ है, तो उन सारे नामों को हटाना। कोई यहाँ से बाहर लोग चले गए लेकिन नाम उनका यहाँ पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उस नामों को भी हटाना। कई एक वोट डुप्लीकेसी भी है। एक नगर में भी कई 2-3 जगहों पर लोग वोटर डाल के रखते हैं। गांव में भी अगल बगल के गांव में 2-3 जगह अपना वोटर बना के रखते हैं, तो वहां भी वोट डाल देंगे। वहां सवेरे उठ करके वहां डाल देंगे, नाश्ता करके वहां डाल देंगे, भोजन करके और कहीं डाल देंगे, और शाम को चाय के समय और कहीं डाल देंगे। ऐसे भी बड़ा चतुर चालाक लोग होते हैं, अनेकों जगहों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज किए रखते हैं। तो ऐसे नामों को भी ठीक करें ताकि कहीं एक ही जगह एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम। फिर पाकुड़ जैसे क्षेत्र है जहां बांग्लादेश, बंगाल से सीमा सटा हुआ है, नजदीक है, वहां बहुत तादाद में बांग्लादेशी भी मतदाता सूची में लोगों ने नाम को दर्ज कराया।
तो हम सब लोगों ने कहा कि भाई उसका भी थोड़ा लोग देख रेख करें ताकि कोई गलत हो जो भारतीय नहीं, क्योंकि वोट देने का राइट तो भारत के नागरिक को, किसी दूसरे देश के नागरिक को ये राइट नहीं, तो इसलिए भी ये प्रयास चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सारे कार्यक्रमों को लेकर के पार्टी लगातार कार्यक्रम करती है। वो आए थे आज लिट्टीपाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हुई और फिर वापस लौटे। बंगाल में चुनाव है, बंगाल में क्या होगा, सब परिवर्तन होगा? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि बंगाल में बड़ी तादाद में झारखंड से भी लोग गए हैं काम करने और लोग लगे। हमें भी एक दिन जाने का मौका मिला था और एक कार्यक्रम भी गए, जब यात्रा चल रहा था उसमें यात्रा का समापन उसमें हम गए। और जिस प्रकार से मैंने लोगों के उत्साह देखा और जो भी जानकारियां मिल रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर, सर पाकुड़ एक सीमाई इलाका है बंगाल सर। में जो है गुंडागर्दी पर कार्यकर्ता लोग उतर आते हैं, टीएमसी के आदर्श हो, वहां पर थोड़ी मुश्किलें होती है बीजेपी को। क्या लगता है कि बार राष्ट्रपति शासन लगा के निश्चित रूप से मुश्किलें होती है, लेकिन इस बार जनता भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर के तैयार है। सर, पाकुड़ एक सीमाई इलाका है मैं सर। एक घटना बताता हूँ तो आप सबको समझ में आएगा कि मैं दो घटना बताता, एक नहीं 2-3 घटना मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। एक तो पहली घटना है 30 दिसंबर, हम बंगाल गए थे बिल्कुल आम नागरिक की तरह, और सार्वजनिक जिसको बोलते हैं टैक्सी पर कमल फूल छाप को हृदय में बैठा लिया है, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन तो बटन दबाए। सर, आप कह रहे हैं कि पाकुड़ एक सीमाई इलाका है सर। यहाँ पे बांग्लादेश से जो प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे कुछ दिन पहले कमेटी बनी थी सर, जहाँ पे ये कमेटी के द्वारा ये दिया गया कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी प्रभावित क्षेत्र नहीं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, कमेटी बनी है, सरसरी लोगों ने निगाहें दी, लेकिन इस बार जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में क्या है, पहली बात तो 2003 का वोटर लिस्ट आपके सबके, आप अपना भी वोटर लिस्ट का नाम 2003 में अगर आप बालिग रहे होंगे, आप उसमें डालेंगे, नेट में आप खोजेंगे तो आपको पूरा उस बूथ का आपको वोटर लिस्ट निकल जाएगा। अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने मैपिंग कर चुका है। अब 2003 के बाद कोई भी मतदाता सूची में नाम आया है तो उनका ओरिजिन को वहां ढूंढा जाएगा, खोजा जाएगा कि 2006 में आ गया, 9 में आ गया, 5 में आ गया, 10 में आ गया, तो कहां से आ गया, इसका ओरिजिन का, उनके पिता कौन है, उनके दादा कौन है, तो फिर पता चल जाएगा। उस समय तो ऐसे बूथ में कोई मान लो आधार कार्ड दिखा दिया, कहा क्या, लेकिन आप आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, आपको ये सिद्ध करना है, दिखाना है, बताना है। अगर बाबूलाल मरांडी आज पाकुड़ में मतदाता सूची में नाम चढ़ाएंगे तो हमको गांव में जो मतदाता सूची में मेरा नाम है या मेरे पिताजी का जो नाम है उसको निकाल करके हमको बताना पड़ेगा कि हम अमुक गांव से आए, ये मेरा पिताजी का वोटर लिस्ट में नाम है, कितना क्रमांक में इतना है, वो सब चीज भरना होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस समय जो एसआईआर हो रहा है बढ़िया से ये हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कहां से आए। लेकिन सर सवाल ये होता है कि अगर आप घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो 87 से प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद से बढ़ी है, उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? देखिए, मैं कह रहा हूँ 2003 के पहले वाला तो एसआईआर में नहीं पकड़ में आ पाएंगे, उसके लिए तो एनआरसी या बाकी वगैरह होगा, उसमें पकड़ाएंगे। लेकिन 2003 के बाद जो आए होंगे वो तो पकड़ में आ जाए। बिहार में भी तो एसआईआर हो गया,
जैसे बहुत लोग बोला, बहुत लोगों का पता ही नहीं चला, नाम आया ना कि बहुत लोगों ने तो कहाँ चला गया, फॉर्म ही नहीं भरा, कहने का मतलब पहले भाग गया। बंगाल में क्या है, वही स्थिति है। तो इसीलिए मैं इतना आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो 2003 के पहले जो आकर के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया, तो वो इस एसआईआर से वो नहीं ढूंढा जा सकता है, ठीक है ना। उनको ढूंढने के लिए जब एनआरसी होगी तब वो ढूंढे जाएंगे। लेकिन 2003 के बाद जो माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, मतदाता सूची में जो नाम डाले, तो वो तो पकड़ में आ जाएंगे। सर असम में झामुमो ने प्रत्याशी उतारा है सर, क्या भाजपा की सरकार को ऐसे देखो कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी चुनाव लड़ सकता है, जहाँ लड़ना हो लड़े, उसमें क्या दिक्कत है। सर एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है सर कि सिख, ईसाई और हिंदू धर्म जो मानते हैं के अलावे ईसाई नहीं, आज फैसला नहीं आया, पहले से है। वो बार बार कोई ना कोई मामला को लेकर के जाता है, खास करके अनुसूचित जाति वर्ग के बारे में। और 1985 में ही इस प्रकार के वो प्रावधान किया गया है, अगर कोई भी दलित अपनी। और इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पर कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के चुनाव में मजबूती से भाजपा की सरकार बनेगी और वहाँ भाजपा अच्छे मार्जिन से वहाँ जीत हासिल करेगी और आने वाले समय में वहाँ भाजपा की सरकार बनेगी। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से करते।